कॉलोनी तो रिद्धि-सिद्धि में मेरे ख्याल में 35-40% खाली पड़े होंगे प्लाट। है तो गलत, लेकिन वही बात आ जाती है, पहले 8-8 10-10 बच्चे होते थे यार, वो कितना का पैसा, आजकल एक-एक बच्चा है। तो जिनके पास पैसा पड़ा है वो कहते हैं या तो मकान पे लगा दें या शादी पे लगा दें। तेरे मनसब के सामने मेरे जज्बात कम हैं, तेरे मनसब के सामने मेरे जज्बात कम हैं, दो पल गुजार मेरे संग फिर देख हम ही हम हैं। नमस्कार मित्रों, आरबी टॉक शो के पॉडकास्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत। और आज हमारे विशेष मेहमान हैं सदालाल जी उपवेजा। सदालाल जी उपवेजा यूटीसीटी के डायरेक्टर हैं। सर नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार राजेश जी, बहुत बहुत बधाई हो आपके इस कार्यालय के ओपनिंग की बहुत बहुत बधाई और हमारी शुभकामनाएं इसके साथ भी। आपके इस शो में लोग चला के आए और आपसे समय मांगे, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि आने वाला समय ऐसा ही होगा। सदालाल जी, हिंदुस्तान में एक बात बड़ी प्रसिद्ध रहती है, किसी भी व्यक्ति को कोई काम पड़ जाता है तो एक शब्द आता है कि चाय पानी खर्च किया क्या नहीं किया। कभी आपका किसी डिपार्टमेंट से काम पड़ा हो तो आपने भी चाय पानी खर्च किया जिंदगी में? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। मैं अगर थोड़ा सा आदमी समय निकाले और आपका काम जेन्युइन हो, देखो आपका काम उचित हो, अगर आप गलत तरीके से काम और शॉर्टकट रास्ते से करवाना चाहते हो तो उसके लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे को ऐसी कभी जरूरत नहीं पड़ी। मैं मेरे सिद्धांतों से चलता हूँ, समय चाहे नहीं, एक कितना भी लग बिजनेस जाए। जब हम लोग करते हैं तो बिजनेस की प्राइमरी होती है, कुछ वर्क्स रहते हैं उसके अंदर, जिसमें वर्क को डिले करवाया जाता है। तो वर्क डिले के बाद एक ही ऑप्शन बचता है कि चाय पानी। नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। थोड़ा अच्छा, बहुत इस किसी चाय पानी अगर, को लेकर आप कहेंगे क्या? नहीं चाय पानी को ये है भी, ठीक है आप अगले के पास जा रहे हो, शायद आपसे अगले की कुछ पहचान है या कुछ अगले की कोई मजबूरी हो तो अगला कुछ कह सकता है भी मेरे ऊपर ऊपर वाले अधिकारी ऐसा नहीं करते, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वैसे मेरे को ऐसी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आप काम अपना बिल्कुल सही होना चाहिए। 2 दिन इंतज़ार कर लो, ऐसी बात नहीं। आजकल सरकार ने बहुत कुछ डिसाइड कर रखा है, हर काम के लिए इतने समय में जवाब देना पड़ेगा। और वही बात आती है भी काम सही होना चाहिए, काम होगा, 2 दिन इंतज़ार करो। अपने खुद चाहते हैं कि मेरे को जाना ही ना पड़े ऑफ़िस में, मैं मेरा समय ना निकाल पाऊँ हम्म, और मेरा काम घर बैठे ही हो जाए, मैं तो फिर उसको तो चाय-पानी करना ही पड़ेगा। चर्चा हमेशा चाय पे ही क्यों होती है? कोल्ड ड्रिंक्स पे, वाइन पे, इन पे क्यों नहीं होती? नहीं, नहीं, ये तो एक शुरू से चला आ रहा है भई, चाय पे चर्चा। भी ज़्यादातर लोग हिंदुस्तान के अंदर चाय ही पीते हैं ना, कितने परसेंट हो गए दूसरे वाले तो। तो इसलिए इसका नाम ही चाय पे चर्चा रखा है। मेरे ख़्याल 90% लोग चाय ही पीते होंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि शादी हुए कितना समय हो गया आपके? मेरे 88 में हुई थी, 25-12 37 साल हो गए लग। 37 साल हो गए। हुँ। शादी अरेंज था, लव था? नहीं, अरे था उस टाइम कौन सा लव? नहीं उस समय नहीं, 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 ऐसे वो अपने नहीं, देखो नहीं, कई मैं बार हो थोड़ा जाता है। कल्चर से अच्छा, हूँ। चलिए, शादी से पहले चाय के व्यवसाय में कितने साल हो गए आपको? मैं इस व्यवसाय में 75 से आया हूँ। 75 से आप, हाँ, इस मतलब जब आपकी मैं शादी नहीं हुई थी उससे उससे 13 साल? उससे पहले मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं गाँव में रहता था, गाँव मेरा है कोठा, कोठा पक्की। कोठा पकी नुमलकोट के पास है, हाँ, बॉर्डर एरिया बॉर्डर पे। पे है बिल्कुल। हाँ, तो 8th तक तो स्टडी मैंने वहाँ की, 9th मैंने नुमलकोट से की। हम्म, तो मेरे बड़े भाई साहब हैं, तो वो उन्होंने पहले अबोर में प्राइवेट पंसारी की दुकान पे कार्य किया और फिर हमने सोचा भी हम शहर में चलते हैं, हमारे जीआई यहाँ हमें लेके आए, बिल्कुल। उनके चाय पत्ती लाइन में थे वो। तो हमने ये किया भी जहाँ चाय पत्ती का काम करते हैं, हमारी स्टार्टिंग होटल वालों को चाय देने से 1-1 किलो हमने दी। आप लोगों ने शुरू किया, आपके पिताजी ने किया? नहीं, मेरे बड़े भाई पिताजी हमारे गाँव में दुकान करते थे। ठीक है, आपके बड़े किराया, भाई साहब ने चाय पत्ती का काम हाँ, हम स्टार्ट दोनों किया भाई हम यहाँ आए, 1975 में। अब 75 में हम दोनों आए। हम्म, तो भाई साहब वगैरह, मैं साथ में स्टडी करता रहा, तो वो मंडियों में जाते थे और हमने स्टार्टिंग की 1-1 किलो चाय होटल वालों को दे के, बिल्कुल। 1-1 किलो के पैकेट बनाते थे, वो दे के आते थे और मैं घर पे रहता था, स्कूल जाता था, उसके बाद कॉलेज गया, हम्म, स्टडी करता था और चाय वगैरह पैक करके पैकेट बना के रखता था और फिर उनको कहीं जाना होता उस टाइम बस स्टैंड पे छोड़ना, वो साथ में जाता था।
और साथ में मैं शाम के टाइम फ्री होता तो गंगानगर लोकल के अंदर चाय की कैंटीन है, उन पे मैं चाय दे आता था। पैकेट बना के। पैकेट बना के 1-1 किलो चाय। तो जब आपने स्टार्ट किया क्या रेट था चाय पत्ती का उस समय? उस टाइम स्टार्टिंग में तो 18-20 रुपए किलो था, बीच में एक बार सीधी तेज़ी 35-40 रुपए किलो पहुँच गई। अच्छा, तेजी का कारण आपातकाल रहा होगा? इमरजेंसी में ही प्राइस बढ़े होंगे? नहीं, नहीं, वो 1975 75 के में। बाद भी चालू हुआ तो हाँ जी? उसके बाद ही वैसे ही बढ़ गया था, चाय का फसल कम हुई है। चलो चाय पत्ती के काम में आप 1975 में आ गए। बर्थ हाँ, कब का आपका? 1961 का। एजुकेशन कहाँ तक हुई? मेरी एमए, बीएड। अच्छा, एमए बीएड उस जमाने में करने के बाद हाँ जी। आप चाय पत्ती के व्यवसाय में आ गए। हाँ, मैं साथ में स्टडी गवर्नमेंट करता था। जॉब में क्यों नहीं गए? नहीं, मेरे को शुरू से ही ऐसा था बीएड करके मैं इस टीचिंग लाइन में आ सकता था, लेकिन ये सोचा भी नहीं यार अपना ही व्यापार करेंगे। नौकरी के लिए उस समय क्रेज नहीं था युवाओं के अंदर या बेरोजगारी नहीं थी? उस टाइम मेरे ख्याल में लोगों में क्रेज़ नहीं था नौकरी क्योंकि उस टाइम सैलरी बहुत कम होती थी। गवर्नमेंट सैलरी हाँ, गवर्नमेंट सैलरी बहुत कितनी कम सैलरी होती होगी बहुत 1975-76 में टीचर की? मेरे ख्याल में 200-300 रुपए होती थी। 200-300 रुपए। हाँ, और जब आपने काम शुरू किया तो आप कितना कमा लेते थे महीने में? नहीं देखो बिज़नेस में हम अपना खर्चा निकाल लेते थे कुछ न कुछ 5-7 हज़ार रुपए कमाते थे, गाँव में भेजते थे, तो पिताजी ये रहते चाय थे। पत्ती की जो नॉलेज है ये कहाँ से आई आप लोगों को भी? क्योंकि चाय पत्ती तो ब्लेंडिंग उम, बहुत होता है। नहीं वो फिर हमारा अनुभव हमारे यही काम करते थे इस लाइन में सेल्समैन का, तो तो वही हमारे आपके को गाँव जीजा से जी ने आपकी फैमिली को स्टंट किया एक हाँ तरह जी, से। उनका योगदान बिल्कुल। मतलब वे आज आप। गाँव से हमें बुला के हम हाँ, बिल्कुल खाली हाथ आए थे, अच्छा बिल्कुल, कुछ भी नहीं लेके आए थे, खाली हाथ आए थे। बिल्कुल खाली हाथ आप लोग बिल्कुल, आए और आपके जीजा जी की वजह हाँ, से हम यहाँ आए। हाँ, तो स्पेशल थैंक्स बनता है आपके जीजा जी बिल्कुल, के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, आपके जीजा जी ने जो कि बिल्कुल। ऐसा कम लोग ही करते हैं। हाँ, नहीं, नहीं वो गाँव से हमें बुला के लाए, नहीं तो हमें तो या तो मैं गाँव में ही घूमता रहता, आपको पता भी किराने वाली गाँव में वो दुकान पे कितना का काम होता है गाँव में और इसी तरह घूमता रहता हूँ। स्वतंत्र फिल्म देखी होगी आपने? मैंने पिक्चरों वगैरह कम ही देखा। एक गाना तो आपने सुना ही होगा कि शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया। ये गाना गाना सुना सुना कि नहीं हाँ, सुना? बिल्कुल गाना सुना। अच्छा, जब इसमें चाय शब्द आता था तब कैसा लगता था आपको? नहीं, नहीं अच्छा लगता है चाय तो आज चाय वाला ही पॉपुलर है हिंदुस्तान में। चाय वाले ही पॉपुलर हैं। हाँ, मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? मोदी जी चाय बेचते-बेचते हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। तो उन्होंने पार्टी के लिए कार्य किया है। चाय बेचते हुए आदमी की शुरुआत तो शुरू से इस तरह ही होती है। उन्होंने मेहनत की है पार्टी के लिए, तो तो आप ये इस मानते मुकाम हैं कि तक पहुँचे। ज़िंदगी में कुछ सीखने के लिए चाय की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए? बिल्कुल, नहीं, नहीं, हम नहीं। किसी के पास जाते हैं, हाँ, नहीं, नहीं तो चाय एक मन में धारणा होती है, सामने वाला व्यक्ति हमसे पूछता है कि चाय पिएँगे? तो कमोबेश जो शार्प लोग होते हैं, वो यस ही करते हैं। हुँ। वो कम मना करते हैं चाय के लिए। चाहे उनको चाय से बाद में कोई दिक्कत भी हो जाए, थोड़ा एसिड प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन उनकी कोशिश ये होती है कि बिना चाय के मीटिंग पॉसिबल नहीं होगी। हाँ, उनका ये होता है चाय के बहाने अपने 10 मिनट बैठेंगे, किसी के साथ अगला सामने वाला कोई काम में लगा है तो चाय पिएँगे, बैठेंगे तो अपने से बात करेंगे और उनको कोई उनसे काम होगा, तो वो चाय के बहाने उनसे कह पाएँगे ना, बैठेंगे तो। सदानंद जी, एक बात मोस्टली देखने में आती है अभी जब लड़के-लड़की की शादी होती है, तो लड़की हमेशा चाय के कप ही क्यों लेके आती है? इस परंपरा का जन्म कहाँ तो से वो हुआ? बात यही हुआ है ना हर चीज़ तो चाय से शुरुआत होती है ना। सुबह की ये शुरुआत चाय से चाय होती से है। होती है और ये परंपरा रिश्तों बनी की हुई है शुरुआत चाय से चाय होती से है। होती है, बस। अच्छा, जो चाय हम लोग पीते हैं इंडिया में, हुँ। ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो चाय बाहर जाती है और हम जो चाय पीते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस है? नहीं, नहीं ऐसी ओरिजिनल चाय हम लोगों ने नहीं, नहीं बिल्कुल कम ऐसी पीते हैं। ऐसी बात नहीं है। नहीं, बाहर ये जो फॉरेन में चाय एक्सपोर्ट होता वो है वो ऐसे कौन सा? गार्डन वालों ने बना रखा है अभी ये स्पेशल पत्ती उगा ली और आपको पता है भी जहाँ से लोगों को पैसा वो मिल सिर्फ सकता है वो बिज़नेस के लिए है। बिज़नेस के लिए टैक्ट है, वो जाति कितनी है, तो उस अच्छा, हिसाब वो से जाति उसका की। अच्छा, चाय का ये जो ब्लेंडिंग आप लोग करते हैं, तो कस्टमर को ध्यान में रख के करते होंगे? बिल्कुल क्वालिटी देते हैं, मैम क्वालिटी बनानी पड़ती है भी कस्टमर को क्या चाहिए, भी चाय का कलर कैसे आएगा, टेस्ट कैसे बनेगा और चाय कितनी देर तैयार होके पड़ी रहे और उसका कलर ना चेंज हो। तो ये मोस्टली किसान कौन लोग सा? बाग खेतों में जाते हैं ना, बहुत कुछ देखते हैं, भाई साहब आपके वाली चाय बहुत बढ़िया है, जल्दी से इसका रंग नहीं बदलता, घंटा 2 घंटे पड़ी कितने रहती तरह है। की चाय बनाते हैं आप? मेरा मेन तो यूटीसी चाय है। नहीं, यूटीसी में ब्रांडिंग्स में कितने ब्रांड्स हैं आप लोगों के पास?
भाई इसमें 3 तरह के ब्रांड है, यूटीसी रॉयल है, यूटीसी है, यूटीसी गोल्ड है। फ़र्क क्या है इनके अंदर? नहीं वो थोड़ा बहुत क्वालिटी जिस हिसाब से 10-20 रुपए का रेट का अंतर, उस हिसाब से थोड़ा बहुत अंतर है, कोई ज़्यादा थोड़ा नहीं। बहुत। हाँ, मोस्टली कौन-सी चाय ज़्यादा चलती है? रेड टी चलती है या डार्क ब्राउन चलती है? किस तरह की चलती है? ये डार्क ब्राउन चलती है, ब्लैक टी चलती है इधर अपने। ब्लैक टी हाँ, ज़्यादा, थोड़ा-सा लोगों को ये रहता है भी कलर जो है, कलर होना चाहिए चाय के अंदर। हाँ, कलर टेस्ट भी होना चाहिए ना, सिर्फ़ कलर से बात नहीं बनती, टेस्ट भी होना चाहिए। जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं उनको सब अनुभव होता है। ज्योतिष को मानते हैं? हाँ, मानता हूँ। किस एंगल से मानते हैं? नहीं ऐसा है ना, वास्तु को ज्योतिष मानते हैं, वास्तु में को मानते हैं या एस्ट्रो नहीं, को मानते हैं, न्यूमरो को मानते थोड़ा हैं? बहुत वास्तु को मानता हूँ। ज्योतिष में ऐसा है ना, भी ज्योतिष में मैंने कई बार देखा है, कुछ एक्सपर्ट लोग हैं, उनका मैथमेटिक्स तो ज़रूर होता है, बता देंगे भी ये चीज़ ऐसे-ऐसे होगी, हुँ। और अगर लेकिन उस समस्या का हल के लिए बोलें, तो मेरे ख़्याल में उसमें बहुत कम मतलब आप कामयाब ये है। मानते हैं भी प्रेडिक्शंस हो सकता है लेकिन सॉल्यूशन नहीं होता। नहीं, सॉल्यूशन कभी किसी के पास गए और कुछ उसने बताया हो आपको और वो नहीं, नहीं, एप्लीकेबल हुआ हो लाइफ में? जाता है रहता हूँ, ख़ैर ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कोई एक आधा नाम बताइए एस्ट्रो में जो आपको लगता हो कि हाँ यार, इस बंदे का कैलकुलेशन बड़ा अच्छा है। नहीं लो, सबका ही क्या जैसे बताना नहीं वही चाहते है, आप? वो इसमें सबका अपना-अपना हुँ, अरे सबका अपना-अपना है। मैं मैरिज लाइफ कैसे रही? बढ़िया, शादी आपकी 87 में हुई, 88 में 88 में आपकी शादी हुई। तो मतलब शादी लोकल ही हुई, बाहर हुई? लोकल तो लोकल में जब शादी आपकी हुई, तो लोकल में मोस्टली एक प्रॉब्लम रहता है, भई जवाई जी का शाम का खाना भी ससुराल में ही होता है। आपके साथ भी ऐसा रहा कुछ सालों तक या नहीं, नहीं नहीं, रहा? नहीं, ऐसे मैं हमारा सारा परिवार संयुक्त परिवार था, सारे यहीं घरवाले थे, मैं थोड़ा-सा बहुत कम ही जाता था। तो उस ससुराल में? परिवार की थोड़ी-सी शर्म रहती, घरवाले, हुँ। मदर-फादर परिवार, भाई-भाभी सब कुछ होते, तो वह थोड़ा इच्छा नहीं हिसाब से नहीं नहीं, जाता था। आजकल जैसे कहा जाता है कि बहू को बहू नहीं बेटी समझना चाहिए और दामाद को बेटा समझना चाहिए। ये चलता है, उस समय भी ये ट्रेंड चलता था या कुछ स्पेस रहता था? नहीं, ससुर-जवाई के रिलेशन में या उस बहू टाइम और मतलब सास के थोड़ा-सा रिलेशन में? देखो, परिवार बड़ा होता था। एक-एक घर में 5-5 बहुएँ होती थी, और आज एक-एक बेटा, एक-एक बहू है, तो हर एक आदमी सोचता है भी यार मैंने रहना तो इसी के साथ ही है ना, तो बेटी बना के रखूँ ना, मेरे को कोई दिक्कत ना है। और ये तो है नहीं भी किसी दूसरे के साथ रहने लग जाएँगे, तो इसलिए वो आजकल लोगों की सोच यही होगी, भी इसको बेटी बना के ही रखें। नहीं, और समय के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये जो सोशल चेंजिंग आई है, तो ये अच्छी लगती है आपको या बुरी लगती है? ये पहले एक स्पेस रहता था, बहुएँ बड़ा घूंघट रखती थी और नहीं, नहीं ससुर के देखो सामने नहीं ऐसे आती ना, थी और आजकल ये बिल्कुल चेंज हो गया है, नहीं, पापा नहीं, जी और ये है ना सारा। अभी देखो, इसको किस तरह से देखते हैं आप? पहले बच्चियाँ इतनी पढ़ी-लिखी नहीं थी, आज कॉलेज में भी जा रही हैं, बट दूसरे शहरों में जा रही हैं पढ़ने, तो वो ये घूंघट वगैरह कहाँ रह जाएगा यार, वो इतने एक्टिव हो गए। अब देश के लिए आजकल लड़कियों का भी योगदान है, पूरा हर एक कार्यालय में मिल रही है आज। वो भी सोचती है मियाँ-बीवी हैं, दोनों कमाएँगे, दोनों खाएँगे यार, बढ़िया इसके परिवार चलाएँगे। बावजूद भ्रूण हत्या अभी तक रुकी नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है। एक बड़ा ये इस पे मंथन होता है कि आज भी बच्चियों को गर्भ के अंदर खत्म किया जा रहा है। यार क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं इसके तो खिलाफ, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बेटा-बेटी एक समान है, परमात्मा का कहते हैं कि बेटियाँ हर हों, जीव में बेटियाँ परमात्मा भी का चाहे अंश होता है। 2-3 हो, भाग्यशाली होती है, मैं ऐसा नहीं, थोड़ा बदलनी चाहिए। नहीं अब सबकी ऐसे अपनी-अपनी सोच है राजेश जी, लेकिन भ्रूण हत्या तो बहुत गलत है। आज भी दहेज के लिए बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। रोज़ाना ऐसे केस आते हैं। देखो यार, अपनी-अपनी लोगों की सोच है, कुछ पढ़े-लिखे लोग भी ऐसा ज़्यादातर तो नहीं करते, लेकिन कुछ कर जाते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहिए। मैं सदालाल जी सबकी मोस्टली अपनी-अपनी बच्चियाँ थी, जब अगर ये पता चले भी मेरी बच्ची के साथ ऐसा कोई डिमांड रखे, तो क्या बीतती है? तो ये चीज़ सदालाल जी सबने एक दिन इस दुनिया से जाना है। तो फिर उसके बाद इस तरह का भेदभाव किस लिए है? जो ये भ्रूण हत्या है या बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए। है तो बिल्कुल गलत ही। यार भगवान ने जो आपको देना है, मान लें 2 बेटियाँ दे दें, 3 बेटी, क्या दिक्कत है? आजकल बेटियाँ भी बराबर का सारा, मैं कहता हूँ बेटी जैसा प्यार बाप से जो बेटी करती है, वो तो कर ही नहीं सकती। अच्छा, आप अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करते हैं बेटी से? नहीं, प्यार दोनों से करते हैं, क्योंकि बेटी से वैसे ज़्यादा, क्योंकि बेटी एक दिन पराया धन है ना, ये दिमाग में रहता है यार, ये पराया धन है, मेरे से चली जाएगी यार। पराया धन किस लिए मानते हैं? फिर उसकी शादी तो करेंगे। जब अपने
खुद किसी के घर की बेटी को लेके आए तो मेरे को भी तो बेटी देनी पड़ेगी बहुत। तो बिल्कुल सदालाल जी का देखिए का थॉट है कि जब हम किसी की बेटी को ब्याह कर लाते हैं और वो हमारा पूरे घर का ध्यान रखती है और सबसे बड़ी बात है कि जो प्राकृतिक संतुलन है उसे बनाए रखती है, तो ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। सदालाल जी, आज जो शिक्षा का स्तर है, एक समय में था कि माँ बाप के लिए बच्चों को पढ़ाना बड़ा आसान था। आज ये दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। एक समय में 10-10, 12-12 बच्चे भी पढ़ जाते थे। आज एक बच्चे को पढ़ाने में ही माँ बाप के पसीने आ जाते हैं। नहीं, उस टाइम ऐसा होता था ना, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इतना नहीं खर्च नहीं होते थे। आजकल फीस भी ज़्यादा हो गई और बच्चा स्कूल कॉलेज में जाता, मोटरसाइकिल भी चाहिए, मेरे को कार भी चाहिए, तो खर्चा तो बढ़ गया ना। माँ बाप पे लोड तो आता नहीं इतना खर्चा, पढ़ाई और स्कूलों की फीस बहुत ज़्यादा है। कैसे बच सकते हैं इससे? एक आम आदमी के लिए तो बच्चे को जैसे पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है। सरकारी स्कूल, सरकार इतना पैसा खर्च करती है, लेकिन उसमें सुधार करना चाहिए। सुधार ये है भी, जो सरकारी कम से कम नौकरी करता है, उनको तो ये कंडीशन लगा देनी चाहिए कि आप अपना बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, और फिर इन सरकारी स्कूलों का आप देखना भी क्या सुधार कैसे होता है। क्योंकि इतना बढ़िया टीचर जो आता है, शिक्षक होता है, पूरी एजुकेशन लेके उसमें सरकारी बिल्कुल। स्कूल में आता है, और वो खुद के बच्चे प्राइवेट स्कूल में डालता है, और सर इसके लिए तो सरकार को करना पड़ेगा ना। सब जैसे ना, आपने सरकारी नौकरी करनी तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालो। वाइफ के साथ अब तक के संबंध ठीक रहे? बिल्कुल बढ़िया है। कैसे दोनों ने एडजस्टमेंट किया लाइफ को? रूटीन वाइज, नेचर वाइज? नेचर है, बहुत बढ़िया है नेचर। नहीं, जैसे उनको कभी गुस्सा आ गया हो या आपको आ गया हो? नहीं, नहीं, ऐसा होता है कि देखो, ये चीज़ें तो परिवार में चलती रहती हैं। नहीं, फिर आज जब की लोग आज देखो, की अगले अपने को महसूस हो रहा है, यार मैंने ये काम ऐसे करना था, ऐसे नहीं किया, तो थोड़ा गुस्सा सहन कर लो, और कई बार अपने गुस्से में होते हैं, तो वो सहन कर लो। नहीं, आजकल तलाक की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं और जिसमें मुख्य रूप से कारण बताया जा रहा है कि वैचारिक मतभेद हैं। तो ये वैचारिक मतभेद कैसे दूर होंगे? यार आजकल ना बच्चे खुले विचारों के हैं, जॉब करते हैं, खुला घूमते हैं, और कई आदमियों की नेचर ऐसी होती है, कई चीज़ें इन चीज़ों की बर्दाश्त नहीं होती, या वो परिवार के संबंध, अगला कहता है हमारे माँ-बाप को पूछा नहीं, करा नहीं, ध्यान नहीं किया है, तो कई चीज़ें होती हैं, हर एक तरह के परिवार की अपनी-अपनी समस्या होती है, लेकिन है तो ये गलत। लेकिन तो बच्चे सारे पढ़े लिखे, सोचना चाहिए यार थोड़ा-सा। ये जो समस्या बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, लेट उम्र में शादी होना, शादी आजकल काफी लेट होती है हुँ। और एवरेज एज कम होती जा रही है, क्या कहेंगे? ये तो शादी तो 22-23 साल की उम्र में कर देनी चाहिए, यही है। वो अपने घर वाले सोचते हैं भी कोई बात नहीं, नौकरी करेगा, ये करेगा, स्टैंड हो जाए, स्टैंड क्या, तो वो सोचना चाहिए भी परिवार वालों को समय पे शादी कर देनी चाहिए। समय पे शादी करेगा, समय पे बच्चे होंगे, आपका परिवार उस हिसाब से बढ़िया होएगा, अगले के ऊपर ज़िम्मेवारी आ जाए। समझो आप 30-31 साल का घूम रहे हो, बेपरवाह है एक बार, बिल्कुल, शादी होगी तो ज़िम्मेवारी आ जाती है। ढल नहीं पाता। हाँ, भी शादी होगी तो ज़िम्मेवारी आ गई ना, अपना परिवार चलाना बिल्कुल। पड़ेगा ना, तो वो इस तरह वो देखिए इस हिसाब से हो रहा है। फिर वो लापरवाह हो जाता है, 30-32 साल में, किसी की 33 साल में शादी हुई, तो वो एक जवानी का मतलब टाइम वो खत्म हो वो समय समय निकल जाता है हाँ, वो। निकल। राजनीति में आए, चुनाव लड़ा और चुनाव लड़के उसके बाद राजनीति से दूरी बना ली। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आज भाजपा जिला कार्य समिति का सदस्य हूँ, लेकिन वो समय-समय की बात है। ऐसा है, मैं राजनीति का शौक मेरे कॉलेज टाइम से था, मैं सेकंड ईयर में था तो सीआर बना था। फिर कौन से कॉलेज से? गवर्नमेंट कॉलेज। तो फिर मैंने जो हमारी वो कार्यकारिणी बनी थी, उसमें हुँ। संयुक्त सचिव था, जय सिंह जी थे हमारे प्रेज़िडेंट, और 1980 के बाद उसके बाद कई साल चुनाव ही नहीं हुए। तो शौक था, फिर वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा, हार गया कौन से 2012, सन में लड़ा? ये 97 में और 2002 में, और 2012 में मैं होलसेल भंडार का डायरेक्टर बना हूँ। अच्छा, 2012 हाँ, में। गंगा होलसेल भंडार में, और उसमें बड़ी अच्छी-सी बात है, आपको बताता हूँ कि मेरे और भूषण गोयल के, जो पीरखाना के प्रभारी, वोट हाँ, बराबर आए। अच्छा, ओ हाँ, भूषण जी और हाँ, आप आमने आमने-सामने चुनाव थे। लड़ा आप लोगों ने। हाँ, तो टॉस हुआ, और टॉस में मैं जीता, और लोग हैरान हो, यार वो तो पीरखाने का बाबा है सदालाल जी। अच्छा, उस समय भी थे भूषण जी? हाँ, अच्छा, उस समय भी पीर खाने का देखते थे। हाँ, उस समय थे। तो होलसेल भंडार का जब ये चुनाव हुआ, हुँ। उसके बाद क्या रही राजनीतिक सक्रियता आपकी? नहीं भैया, पार्टी उधर से भंडार से तो कम हो गया, वहाँ ऐसा है ना,
और टाइप की राजनीति है। होलसेल भंडार में। हाँ, वहाँ तो अपने पल्ले से पैसे लगाओ, वोट बना के रख लो, वोट बना के उस हिसाब से मेरे आप जैसे लोग नहीं कर सकते। वो जिसने कुछ कमाना है, वही खर्च करेगा, अपनी सोच ऐसी है नहीं। सरकार के जो नियम कायदे हैं वो कैसे हैं व्यापारियों के लिए? देखो यार वो ठीक है, लेकिन मैंने एक आजकल एक डिमांड रखी है, अभियान सा चला रखा है, भी सरकार के सामने सारे वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सबको भेजा हुआ है कि व्यापारियों की भी पेंशन होनी चाहिए। कैसे संभव है ये? हो सकता है, भी जीएसटी, सीजीएसटी केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगला टैक्स भराता है, उसमें कुछ शेयर ही रख दो आप हर महीने, हुँ। तो उसके खाते में जैसे पैसा जमा होता रहे और लास्ट में व्यापारी को भी तो क्या आप रिटायरमेंट की मानते उम्र हैं कि होती है। व्यापारी की भी रिटायरमेंट होती है? भई हो नहीं सकता, लेकिन 60-70 में कई बार आदमी नहीं, की मैंने तो स्थिति ऐसी देखा हो है जाती है। कुछ 75-80 साल तक भी लोग बिज़नेस कर हाँ, रहे बिल्कुल हैं। और करना चाहिए, मैं तो कहता एक्टिव रहता है आदमी यार, घर पे बैठ के क्या करोगे? आपका क्या रहता है लाइफ रूटीन बिज़नेस से रिलेटेड? बिल्कुल सुबह मैं 9:30 बजे दुकान पे आ जाता हूँ, 8 बजे तक रहता हूँ। फुल डे ड्यूटी। हाँ, बाकी सारे काम करता हूँ, सामाजिक मैं व्यापारिक संस्थाओं से भी जुड़ा हूँ, मैं चाहे व्यापार संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ, बड़ा बाज़ार में अध्यक्ष हूँ, तो वो चीज़ें सारा कुछ समय देता हूँ जितना कितनी जगह काम चल रहा है आपका चाय का? चाहे कि मतलब डिस्ट्रीब्यूशनशिप कहाँ-कहाँ रहती मंडियों है? में है इधर बीकानेर तक है, इधर पंजाब में तरन तारण, बरनाला इधर सब जगह जाता है, हरियाणा में भी जा रहा है, धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। धीरे-धीरे बढ़ रही हाँ, है। यूटीसी के अलावा किसी और ब्रांड पे काम तो नहीं करते आप? नहीं वो दूसरे एक तो छोटे ब्रांड कम रेट वाले हैं, वो तो दुकानदारों की डिमांड होती है, लेकिन मेरा मेन फ़ोकस यूटीसी पे है, अपनी पहचान यूटीसी से ही है। जातिवाद एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आता है। गंगानगर में कम है इसका चलन। तो पंजाबी बेल्ट है, पंजाबी बेल्ट में इसका चलन हम देखते हैं कम है, लेकिन काफ़ी वर्ष मैंने बाहर गुज़ारे। तो ये जो जातिवाद है इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो जाति में पड़ना ही नहीं चाहिए, सभी इंसान है यार। भगवान की देन है, कौन कहाँ पैदा होता है, ये तो मैं नहीं इन आप चीज़ों में मानते मानता। हैं भी ये जो जातिवाद है ये मनुष्य करता है? ईश्वर ने तो कोई फ़र्क नहीं किया, खून भी सबका एक जैसा है। हाँ, कुछ भी कह लो, आज में हम कह नहीं सकता। अब जैसे बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, अपने समाज में रिवाज है, श्री वगैरह बँधवाते हैं घर पे गुब्बारे वो लगा के और ब्राह्मण का प्रवेश बाद में होता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। सदानंद जी कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो आज तक? नहीं, नहीं ऐसे तो किसी की भी सारी ख्वाहिशें पूरी, लेकिन मैं भगवान की दया से संतुष्ट हूँ। मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, अभी पोता भी हो गया, तो यार मैं संतुष्ट हूँ। सदानंद जी एक बड़ी समस्या भी आजकल सामने आ रही है अभी मोस्टली जो डिलीवरी हैं वो ऑपरेशन से ही होती हैं। कारण क्या चल रह रहा है इसका? इसमें यार हमारे तो रजेशी नॉर्मल हुई है, मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी कई बार भी वो डॉक्टर लोगों का अनुभव है, उनके बारे में क्या कह सकते, कई बार उनकी परिस्थितियाँ शायद ऐसी होती होंगी। आजकल बच्चे पैदा होते ही मशीन में जाना पड़ता है बच्चों को, ये भी एक हाँ, ट्रेंडिंग ये में है भी है, ये। वो सोचते भी घर पे केयर ना हो शायद, तो या थोड़ी 2-4 दिन केयर हो मतलब जाएगी। बच्चों के मामले में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। हाँ, ब ब पेरेंट्स के एक भय-सा रहता है यार, थोड़ा-सा ना। उसका कारण भी है अभी आजकल बच्चे 1-2 बच्चे होते हैं। 1-1, 2 होते हैं यार, उसमें तो वही। और आजकल बच्चों के शरीर में जान भी ऐसी है कितनी कि अभी 1-2 ही पैदा कर पाते हैं। शहर को कितना बदलते देखा आपने 1975 से लेके आज तक? नहीं, 50 साल हो गए हैं आपको। शहर का विकास तो हो गया, लेकिन उस टाइम लोगों में ये ना नशा प्रवृत्ति नहीं होती थी। आजकल के ये नशे, चिट्टा-चुट्टा और नशे की गोलियाँ, कैप्सूल खाना, ये तब नहीं ये होते आप थे। लोगों के समय में नहीं था। नहीं, उस टाइम ऐसा नहीं था। अच्छा शहर था कहाँ तक? शहर जब आप लोग यार मैंने गाँव से 1980 आए, में पहले मैं मुखर्जी नगर में किराए पे रहा। ठीक है। तो 1980 में प्रेम नगर में मैंने 8,000 का प्लॉट लिया था। तब जवाहर नगर में भी इतने का मिल रहा था। तो कई लोग ना वहाँ से वापस आ रहे थे, यार वो तो वहाँ तो सुनसान है। जवाहर नगर जवाहर नगर में में। हाँ, तो आज वो देख लो। अब तो कॉलोनाइज़र हो गए, उस टाइम तो यूआईटी ने काटा था, राधेश्याम जी ने बहुत बढ़िया काम किया था। गंगानगर के लिए वो यूआईटी बहुत चौड़ी सड़कें और वो सारा खुला काटा था। इसका क्रेडिट आप जो आज का गंगानगर है इसका क्रेडिट आप राधेश्याम जी को देते हैं। बिल्कुल, उनका जिस आदमी का जिसके प्रति योगदान है उसको याद करते हैं। केदार जी भी एक पहचान थे और मैं सोचता हूँ भी
मैं तो सुरेंद्र राठौड़ जी को बहुत याद करता हूँ। देखो वो सुरेंद्र अपना राठौड़ के साथ आपने लंबा समय हाँ, बिताया लंबा होगा? समय बिताया मैंने, लेकिन वो ज़बान के धनी थे, आजकल के नेताओं में ऐसा नहीं। उन्होंने जो कह दिया ना अपने कार्यकर्ता के लिए वो करते थे, ज़रूरत नहीं पड़ती। कार्यकर्ताओं के लिए बिल्कुल, जनता के लिए वो गरीब आदमी सारा उनके साथ होता था, वो काम करते थे यार, उन लेना-देना। आप सुरेंद्र सिंह राठौड़ से आपका कैसे अटैचमेंट बना? यार, ऐसा है अभी केदार जी के साथ होते वोट-वोट माँगते थे, फिर जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो कार्यकर्ता को तो हरेगा नहीं, उनको पहचान होती है, बुला ही लेता है तो साथ में आप राधेश्याम जी के अंगेस्ट ग्रुप में रहते थे मतलब? देखो मैंने कभी कांग्रेस को वोट ही नहीं दिया ज़िंदगी में आज तक, हमारे परिवार कारण में क्या नहीं। रहा? वैसे ही शुरू से ही बस वो बड़ी-बड़ी सोच। कांग्रेस की नीतियां आपको ठीक नहीं लगी या नीतियाँ बीजेपी की नीतियां ठीक लगती थी? नहीं, देखो वही कांग्रेस की नीतियाँ ठीक नहीं एक वो ना मैं इसको एक खानदानी राजतंत्र सा मानता हूँ यार। ठीक है, जो लोकतंत्र है भारत में यार। आप एक हाँ, परिवार के ही साथ हाज़िरी नहीं ऐसे भरोगे तो क्या? बेटा भी बाप के व्यवसाय को संभालता है। नहीं वो एक अलग नहीं देखो, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन किसी परिवार की तो नहीं ना। या मैं कार्यकर्ता को आपका मिलता है कहने का अर्थ है कि लोकतंत्र में परिवारवाद नहीं होना और चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं अभी जैसे हमारे यहाँ विधायक है गुरवीर सिंह बराड़ जी, तो उन्होंने वो भी अपने दादाजी की वो विरासत को संभाल रहे हैं। लेकिन टिकट तो पार्टी ने दिया है ना, विरासत में संभाला लेकिन आप कार्य करते तो ही पार्टी टिकट देती है, ऐसे तो नहीं देती ना। आप उस लाइन में वो एक कार्यकर्ता रहे हैं। हम्म, सदानंद जी चाय बासी कितनी देर में हो जाती है? जैसे क्वालिटी के हिसाब से लेकिन मेरे ख्याल में अच्छी चाय 2-3 घंटे थर्मस में डालना बिल्कुल सही रहती है। थर्मस में? हाँ, अच्छा, कम से कम कितनी चाय पीनी चाहिए एक आदमी को दिन में? यार ये तो बड़ा शौक है, मैं कुछ नहीं नहीं कह शौक सकता। कुछ लोग तो मैंने ऐसे कई कुछ देखे जो कहते हैं एसिडिटी बनती है जी, कोई कुछ कहता है लेकिन मेरा व्यवसाय है, मैं तो 8-10 कप चाय पीता हूँ यार। 8-10 कप चाय चाय। डेली पीता हूँ। अच्छा खाली चाय पीते हैं, चाय के साथ कुछ खाना पीना भी चलता होगा? नहीं, ये बिस्कुट वगैरह बिल्कुल खाली चाय नहीं मैं पीता कभी भी और पीनी भी नहीं चाहिए। 1-2 बिस्कुट वगैरह कुछ ना कुछ लेना खाली चाहिए। चाय कभी नहीं पीनी बिल्कुल नहीं चाहिए। पीनी चाहिए। एक ये आजकल दूसरी टी चल रही है हर्बल टी, इसमें और सामान्य चाय में क्या फर्क है? यार कइयों कहते हैं हमारे शरीर के लिए ये फ़ायदेमंद है लेकिन मैंने आज तक हर्बल चाय नहीं पी। बनाते भी नहीं आप लोग? खाने-पीने का अपना खुद का सिस्टम होना चाहिए यार। हम्म, बॉडी की आप समय से उठो, समय से सलाद खाओ उसक जो भी है ना अपना इस तरीके से लो। जी। ये खाली इधर का और लो ये चाउमीन है क्या चीज़ है फालतू के पंगे फास्ट फूड। ये फास्ट फूड मैं लेता नहीं। तो ये चीज़ें आदमी को शूट नहीं करती और बच्चे आजकल के फास्ट फूड के साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और वो कितना खराब करता है। बिल्कुल। सिस्टम से आजकल के बच्चों को मैं तो कहता हूँ सब्जियाँ उनको पसंद ही नहीं आती। किसी के साथ डेटिंग भी किया लाइफ में? कोई ऐसा अवसर? नहीं, नहीं आज तो जैसे बड़ा ओपन चलता है, मोबाइल हाथों में है और चंद सेकंडों में प्रपोज भी हो जाते हैं और रिलेशन कुछ समय चलते भी हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। कोई लाइफ में ऐसा कुछ नहीं, नहीं, मोमेंट्स रहा हो? नहीं ऐसा। या स्ट्रेट डायरेक्ट गाँव से बिज़नेस किया, बिज़नेस किया, शादी शादी हो हुई गई, बच्चे पैदा हुए, और बच्चे उसके से प्रेम हो गया यार, व्यापार कर रहे हैं। मेरा इतने व्यापारियों से संबंध है यार, वो जिनसे भी बातचीत प्रेम हो तो वो बढ़िया है। वो कभी कोई पसंद रही हो? नहीं, नहीं, ऐसी बात ए, आप खुल के बोल सकते हैं। अच्छा आज की ये जो युवा पीढ़ी है, नहीं ऐसा मैं जिसमें ये एमए में को-एजुकेशन में पढ़ा हुआ, लेकिन ठीक है। ऐसा नहीं हम अच्छा बातें उस समय करते की थे, कैंटीन में को-एजुकेशन बैठते कैसे थे लड़के लेकिन ऐसी सोच नहीं रखी, उस ऐसा नहीं। अच्छा उस समय की को-एजुकेशन कैसी रहती थी? ठीक थी उस टाइम देखे हम पढ़ते थे, सेमिनार वगैरह होते थे, कैंटीन में भी बैठते थे, वो रख देते थे गानों-वानों का प्रोग्राम सब कुछ चलता था। लेकिन ऐसी ओनली सोच सिर्फ बस मित्रता फ्रेंड्स मित्रता तक रहती या थी आज तक हाँ, साथ हाँ, में को-एजुकेशन में पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ तक रहे था। हैं। कई परिवारों में हमारे साथ लड़कियाँ मेरा आज भी उनसे आना-जाना है, संबंध है वो शादियाँ बड़ी महँगी होती जा रही हैं। एक समय था माँ-बाप कुछ सेलेक्टेड मतलब दहेज की समस्या भी बढ़ रही है, तो जो ये शादियाँ जो इतनी महँगी होती जा रही हैं, इसे कितना सही मानते हैं आप? वो है तो गलत लेकिन वही बात आ जाती है पहले 8-8 10-10 बच्चे होते थे यार वो कितना का पैसा आजकल 1-1 बच्चा है। तो जिनके पास पैसा पड़ा है वो कहते हैं या तो मकान पे लगा दें या शादी पे लगा दें। मतलब पैसा 2 ही जगह लगता है, हाँ, मकान पे, शादी में।
और आपात स्थिति उसकी में कोई स्वस्थ सीमा नहीं, रहे, कितना मर्जी लगा दो। उसकी कोई सीमा नहीं है। सीमा तो आप ठीक मानते हैं कि अगर पैसे हो तो शादी बेहतरीन ढंग से करनी चाहिए? नहीं, नहीं, फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास है, लेकिन तरीके से, ये नहीं बिल्कुल ज़्यादा फिजूल खर्ची भी गलत है। आपके पास पैसा है तो पैसे का कहीं और भी नहीं, योगदान दे आपको सकते ऐसा नहीं हैं। लगता अभी इस तरह से ना करके एक एफडी लड़के और लड़की वालों की तरफ से एक देखो, जॉइंट अकाउंट में खुलवा दी जाए मैं तो तो उनका कहता फ्यूचर सिक्योर हो हूँ जाए? कि एफडी की बजाय अगर आपके पास गुंजाइश है, बच्चों को फ्लैट या मकान लेके दे दो, बढ़िया है। एफडी हुँ। भी दो, या बच्चों को किसी दूसरे शहर में, जहाँ वो जॉब करते हैं, या गुड़गाँव, अगर आपको पैसा है तो वहाँ बड़े शहर में ले दो, क्या दिक्कत है? श्री गंगानगर का प्रॉपर्टी बाजार हमेशा ही तेज रहता है, जबकि यहाँ कोई इंडस्ट्रीज भी नहीं है इतना, और कोई बाहर से भी लोग इतने नहीं आए हुए। क्या बूम रहता है या बस चल रहा है ये? यार, ये व्यापारियों के व्यापार के साथ चल रहा है बस। जैसे कुछ कॉलोनाइज़र आ गए, कुछ लोगों के पास आजकल पैसा, आजकल एक कर्मचारी की सैलरी 80-80 हज़ार, अब वो रिटायर होता तो 70-80 लाख मिलता है। तो कहीं न कहीं तो एडजस्ट करेगा ही यार। सिर्फ आप ये मानते हो कि प्रॉपर्टी में जो बूम आम जनता को दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एडजस्टमेंट का है? हाँ, बे आज हम शहर की सारी कॉलोनियां देखते हैं, तो उसके अंदर बसावट तो एक दो कॉलोनियों को छोड़कर कहीं भी नहीं है बहुत ज्यादा। हाँ, उसमें किसी भी पूरी कंप्लीट कॉलोनी तो रिद्धी-सिद्धी में मेरे ख्याल में 35-40% खाली पड़े होंगे प्लॉट। जहां आप रहते हो रिद्धि सिद्धि हाँ, फर्स्ट बिल्कुल। में? तो वहाँ खाली पड़े हैं यार, लोगों, वहाँ इन्वेस्टर हैं, लोगों ने लेके छोड़ दिए, सस्ते मिले। तो पूरी तो कंप्लीट कॉलोनी आपको, मेरे ख्याल में ये जवाहर नगर ही कंप्लीट नहीं मिलेगा। इसमें बहुत खाली पड़े हैं। एक आम आदमी अपना मकान कैसे बनाए गंगानगर में? क्या करना चाहिए उसको? देखो, मकान तो एक ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ, हर भगवान हर जीव को अपना मकान, छत तो दे ही, होनी बिल्कुल। चाहिए बिल्कुल, किसी तरीके से बने, छत ज़रूरी है। कोई ऐसा दोस्त बचपन से जो आज तक भी साथ हो? हाँ, है। कौन है? वो डेली कलेक्शन करता है, इत्तेफ़ाक खुराना है, केनरा बैंक में। अच्छा। मैंने भी 5 साल किया हुआ था, डेली कैनरा कलेक्शन। बैंक में? हाँ, वो सिंडिकेट होता था, हम्म। उसमें गया था, तो मैं ही उसको गाँव से बुला कर लाया था। वो आज कर रहा है, मैं मेरे व्यापार में आ गया। क्या मेरे करते हैं को वो? यही वो डेली कलेक्शन का बैंक है, कलेक्शन करते हैं? केनरा बैंक। तो आज भी दोस्ती पहली वैसी चल क्लास रही से है? लेकर आज तक आज भी वो आते हैं, डेली आज मिलना तक होता है, डेली दोस्त मिलना। तो दिनों के हिसाब से बदल जाते हैं। जी। एक मित्रता इतने लंबी, तो कैसे निभाया इसको? नहीं, नहीं, दोनों की सोच सही है। ऐसा कोई कोई स्वार्थ वाली आई नहीं ना कभी बात। जहाँ मित्रता में स्वार्थ ही स्वार्थ मित्रता नहीं में हो, स्वार्थ आ जाए तो वो हो जाता है, कभी आई ही नहीं हमारे दोनों में। स्वार्थ नहीं आया कभी बिल्कुल नहीं मित्रता में। आया। सुख दुख भी बांटते होंगे आपस हाँ, में? बिल्कुल। अच्छा, एंजॉय के लिए क्या लगभग करते हम हैं? डेली मिलते हैं यार, आज भी। एंजॉय के लिए क्या करते हैं आप रूटीन में? यार, मेरे को कोई ज़्यादा घूमने का शौक, कई बारी वो सर इच्छा रहती है भी धार्मिक यात्राएँ करें यार। ये जो थोड़ा-सा मैं ऐसा नहीं, रहता है। मोस्टली लोग जैसे एंजॉय के लिए शाम को चलो कुछ नहीं, मैं पीता नहीं कंपनी यार। में बैठ नहीं, गए। वो है नहीं ना शौक तो। चाय अच्छा, पीने, वो शौक नहीं है, चाय का शौक है, चाय सिर्फ वाली चाय का कंपनी। ही शौक है, तो वो मेरी ऑफ़िस में पूरा होता रहता है। वो पूरा कंपनी होता होते रहता है। रहते हैं, आते रहते हैं मित्र तो वगैरह। फिर आप अपने एंजॉय के लिए आपने खुद को धर्म से जोड़ रखा है भी। नहीं, धर्म में आपको आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है? नहीं होती है, सारा कुछ होना चाहिए ना, परिवार भी होना चाहिए, समाज भी होना चाहिए, सेवा भी होनी चाहिए, सारा कुछ करते हैं, जितना समय होता है निकालते हैं सबके लिए। किसी को अभी मुसीबत है एक तो वो साथ देते हैं, ऐसी बात नहीं। प्रयागराज में बताया जा रहा है 66 करोड़ जो भक्तजन है उन्होंने त्रिवेणी में स्नान किया। आप गए? नहीं यार, वो अपनी-अपनी श्रद्धा है, मैं थोड़ा-सा भीड़ में जाना पसंद नहीं करता। अच्छा, भीड़ में जाना आप ज़्यादा पसंद भीड़ नहीं में मैं करते? नहीं करता, आराम से जाओ यार। आराम से जाओ, जब भी जाओ। मोस्टली किस धार्मिक स्थल पर जाना पसंद करते हैं ज़्यादा? नहीं, यार सभी जगह मैं सालासर जाता हूँ, खाटू श्याम जी जाता हूँ, वृंदावन भी जाके मेरे को बहुत अच्छा लगा वो। जाते रहते हैं आप? हाँ, धर्मपत्नी के साथ अकेले? धर्मपत्नी के साथ। धर्मपत्नी के साथ ही जाते हैं। तो जब आप इन यात्राओं को करते हैं, कोई ऐसा संस्मरण जिससे आपको लगा हो कि मुझे ईश्वर की साक्षात अनुभूति हो रही है? कभी आदमी जाता है तो उसको फीलिंग्स तो होता है कि यार बिल्कुल आज ईश्वर ने प्रत्यक्ष मुझे एक आहट दी है कि मैं हूँ। नहीं, ऐसा है, वहाँ धार्मिक स्थान में नहीं, मेरे कई बार बड़ी मुसीबत में होता हूँ ना, तो ईश्वर वहाँ मेरी मदद करता है, तब मैं कहता हूँ भगवान। भगवान जब को आदमी के बहुत बड़ी मुसीबत आती है, मैं कहता हूँ उस टाइम भगवान को याद करना चाहिए, और भगवान साथ देता है और प्रकट होता है। ये प्रकट मैंने होते हैं। बिल्कुल आज़माइश किया मुसीबत के समय। आज के जो युवा हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसे वो सफल व्यवसायी बन सकते हैं? सर, आजकल के युवाओं का नौकरी में
ज़्यादा ध्यान है। बिजनेस की तरफ कम है। बिज़नेस की तरफ ये खुद पे पता नहीं क्यों नहीं ज़िम्मेवारी लेना चाहते। ठीक है, अपना इस कंपनी में जाएँगे, अपने 2-4 लाख का पैकेज मिलेगा, बढ़िया है कुछ। बच्चों हालाँकि के मेहनत वहाँ ज़्यादा करते हैं, अगर इतनी मेहनत अपने व्यापार में करें तो मेरे ख़्याल में ये जो विदेशों में जा रहे हैं, मैं नहीं अच्छा अपने देश में करो, अपने देश में सब कुछ है, क्या नहीं है? इतना टाइम आप लगाओ तो सही है, इतनी पंक्चुअलिटी दिखाओ, अपने व्यवसाय में फिर देखो। आपके अनुसार व्यवसाय को आप श्रेष्ठ मानते हैं, बिल्कुल, नौकरी की अपेक्षा? नौकरी देनी चाहिए यार, आदमी की सोच है मैं लोगों को रोज़गार दूँ, बिल्कुल। इससे भला होगा, कितने परिवार पाला आजकल बच्चे बाहर जा रहे हैं शहर छोड़ के और पीछे से माता-पिता अकेले रह जाते हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल गलत है। मैं इसलिए कहता जाना नहीं चाहिए, आजकल एक-एक बेटा है। और वो चला गया बुजुर्ग घर पे बैठे, कोई मुसीबत आ गई तो क्या करेगा? ठीक है, आजकल सामाजिक संस्थाएँ हैं, सँभाल लेती हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। संयुक्त परिवार में बड़ा विघटन आ रहा है, कैसे रोक सकते हैं इसको? परिवार आजकल जॉइंट नहीं रहे, सिंगल अब फैमिलीज़ होती वही जा रही बात हैं। होगी बस वो 1-1 2-2 बच्चे हैं सबके, वो कहता है मेरे बच्चे को ये होना चाहिए, वो चाहिए। तो उस टाइम ये होता था परिवार बड़ा होता था। हर के 5-5 7-7 बच्चे होते तो बड़ा होता था, ठीक है जिसको जो मिल रहा है। अब 1-1 बच्चा है तो वो देख के बस उस हिसाब से समाज में परिवर्तन आ रहा है, सोच में लोगों में परिवर्तन आ रहा है। पैसे की इम्पोर्टेंस पहले ज़्यादा थी, आज ज़्यादा है? नहीं, पैसा तो ज़रूरी है लाइफ़ में, लेकिन आजकल मेरे ख़्याल में कुछ ज़्यादा है। इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो गई है पैसे की या पैसा जो खर्चने की कैपेसिटी है वो बढ़ गई है? वो पैसा खर्चने के मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे को कहते हैं कॉलेज में जाए, मेरा बेटा कार में जाए, हुँ, वो तो फिर वो पहले सामने ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा नहीं होता तो यार आप लोग तो साइकिल में पैदल जाते ही हैं। जाते होंगे? हैं? पैदल-पैदल ही जाते होंगे, पैदल साइकिल पे? साइकिल में जाता था मैं कॉलेज टाइम तक। अच्छा, कार कौन-सी पसंद है आपको? यार मेरे को कार खुद को ही नहीं चलानी आती है, मैं क्या अच्छा, बताऊँ? कार मैं खुद चलाना मोटरसाइकिल पे रहता हूँ यार। अच्छा, आज भी आप मोटरसाइकिल पे ही रहते बिल्कुल। हो? बेटा एक ही आपका? हाँ, एक बेटी, एक बेटा। बेटी बड़ी है, बेटी कहाँ रहती है? बेटी पानीपत में गई। पानीपत में। क्या करते हैं आपके दामाद जी? उनके हैंडलूम की फैक्ट्री है। दोते-दोतियाँ? दोती है, स्टडी कर रही है। स्टडी 6 कर रही हाँ, है। 6-7 साल की। और बेटा? बेटा मेरे साथ है, एमबीए करके आया था, उसकी भी सोच मेरे वाली तरह भी व्यापार ही करना है। व्यापार ही और करना है। बिल्कुल व्यापार ही करना है और बेटे एक बेटा है वो कितना समय हो गया बेटे को आपके बिज़नेस में आपके साथ? उसको 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। क्या ग्रोथ दिया बेटे ने बिज़नेस को? कोई देखो एमबीए किया है एमबीए और क्या वो उसमें तो सिस्टम को सुधार रहा है सारा। मेरी आधी टेंशन खत्म हो गई। जैसे ये कंप्यूटर वगैरह के काम-कुम थे, ये सारे वो सँभालता है यार अपने। सब मतलब हाँ, उसमें वो पूरा और परचेज़िंग में वो बहुत मास्टर है। चाय की परचेज़िंग करता है, वही करता है। तो अच्छा मैं तो अच्छा हाँ, बिल्कुल सारा काम और ब्लेंड वगैरह ये तैयार करता है, सब उसकी तो आपको वो तो महसूस होता होगा भी मतलब ये मेरी विरासत को पूरी तरह आगे बढ़ा देगा। बिल्कुल, बढ़ाएगा ही। चाय बनाई भी है कभी आपने? हाँ, मैं सुबह की चाय मैं खुद बनाता हूँ। खुद बना के पीता हूँ सुबह। अच्छा, मैं 5 अकेले बजे ही? उठ चाय अकेले खुद अपनी चाय बना के पी के अखबार पढ़ के फिर मैं घूमने जाता हूँ मॉर्निंग वॉक। उसके बाद क्या रूटीन रहता है आपका? उसके बाद बस वो मिसेज़ के साथ चाय पीते, नहाए-धोए, पूजा-पाठ की, पूजा-पाठ करके निकलता हूँ सेकंड घर। चाय भी आप ही बनाते हो या नहीं, नहीं, कई बार मैं बना लेता हूँ, कई बार मिसेज़ बना लेती हूँ। वो अच्छा, कैसे बनाते हैं चाय को? चाय के पहले को तो यार पानी को अच्छी तरह गरम करो, ठीक है, फिर पत्ती डालो, फिर दूध डालो, दूध डालने के बाद उसको अच्छी तरह 4-5 बार उबालो। लोग पहले पत्ती को उबालते रहते हैं, वो ध्यान नहीं दें और चीनी बाद में डालो, सबसे लास्ट में, लास्ट में चीनी डालो। जब पूरी तरह से चाय पक जाए। बिल्कुल। आजकल फीकी चाय का चलन बहुत बढ़ रहा है। हाँ, मैं खुद शुगर पेशेंट मैं खुद पी पीता हूँ यार। नहीं, फीकी चाय में वो स्वाद तो नहीं आता होगा, नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं। बिना शक्कर की चाय। हाँ, मैं पीता हूँ ना। सदालाल जी सदा लाल क्या मीन्स निकलता है इसका? हमेशा ही लाल रहो, खुश रहो यार। नहीं, लाल तो गुस्से में भी रहता है। नहीं, नहीं खुश रहने। अच्छा, खुशी ये वाला ये लाल खुशी का की शब्द है। खुशी की लाल की होनी चाहिए। खुशी की लाली होनी हाँ, चाहिए, जो आपके चेहरे चेहरे से भी बड़ी फूटती है। हाँ, नहीं अब तो चलो उम्र ऐसी होगी उस टाइम जवानी के टाइम कॉलेज लाइफ में जब लोग सदालाल जी कहते थे या किसी और नाम से बुलाते थे? बस सदा लाल ऑलवेज रेड
ज्यादातर आलवी रेड के नाम से। ऑलवेज रेड मतलब इंग्लिश मीन्स? हाँ, वैसे भी सदा लाल, आलवी का मतलब सदा, रेड का मतलब लाल। अच्छा, आपको आपके जो कॉलेज के जो आपके साथी है वो ऑलवेज रेड कह के संबोधित हाँ, करते हैं, तो आज भी हाँ, बिल्कुल आज भी कहीं अब कुछ सदा ऐसे ला दोस्त जो मिलते जुलते हो लगातार कॉलेज लाइफ के? सादुल शहर के विधायक, पूर्व विधायक है जगदीश जी जांगीर, अभी भी आना-जाना है। उस टाइम से अच्छा, हम कॉलेज जगदीश तक। जांगीर जी आपके क्लासमेट रहे हो? बिल्कुल, तो ये है पनवारी सारन है, इधर गणेशगढ़ के सरपंच रहे हुए हैं। ये अरिजीत सिंह है, गुरजंट सिंह जी के बेटे, साथ पढ़े, अभी मिलते रहते हैं। अच्छा, अभी भी मिलते एक रहते सादुल शहर के हैं शिव शंकर जी, हैं? ये आज भी मिलते हाँ, रहते हैं आपसे? सुरेंद्र कोटिला, सभी साथी आज भी मिलते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? दर्शकों से ठीक है, देश के प्रति और समाज के प्रति सोच अच्छी रखो यार, समाज को बदलो थोड़ा-सा। ये जो नशा प्रवृत्ति है इसको रोकना चाहिए, बहुत गलत है। इसका अड़ोस-पड़ोस में ध्यान रखो, कि कोई नशा कर रहा है तो उसको समझाओ। नशे को ऐसे रोकना बहुत बिल जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है आपका? पसंदीदा राजनेता? अटल बिहारी वाजपेयी जी, कारण? सिद्धांतवादी यार, उनके एक सिद्धांत है, एक वोट के लिए सरकार छोड़ दी, आजकल तो खरीदारी होती है ऐसी, तो उन्होंने नहीं करी, खरीदारी? कर सकते थे ना। मोदी जी को किस तरह का पॉलिटिशियन मानते हैं आप? मोदी जी देश के लिए बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने देश को बहुत, भारत का नाम रोशन किया है और वो अपना पूरा समय देते हैं देश के लिए। देश के लिए सब। आज के पॉडकास्ट में सदालाल जी ने खूब बातें बताई, अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए और अनुभव वास्तव में बहुत कुछ सिखाते हैं। जो सबसे बड़ा अनुभव है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो नौकरी के पीछे जा रही है। अगर वो व्यवसाय के साथ आती है तो समाज को बदला जा सकता है। ये जो सामाजिक विघटन है इसको रोका जा सकता है। तो चलते चलते बस इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं समापन करूंगा कि ख्वाहिशें तो बहुत है मैसर, पूरी होती है कोई कोई। तो ख्वाहिशें अनंत है, ख्वाहिशों का कहीं भी कोई था नहीं पा सकते, इसीलिए अपने कर्म के अनुसार कार्य करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आरबी टॉक शो से आपका राजेश अरोड़ा।